बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायित्व स्कूल मंडी बहाउद्दीन से सबक नंबर 2 के साथ मैं हूं मजहर दानिश। अजीज तलबा, पहली वीडियो में इससे जो पहली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की उसमें हमने मार्जिन लाइन लगाना, हाशिया लगाना सीखा था कि पेज कैसे रेडी करते हैं और लिखते उस पर कैसे हैं। तो आज हम दरख्वास्त लिखने का तरीका जो है इसमें सीखेंगे। दरख्वास्त लिखने का तरीका सीखने से पहले चंद गुजारिशात हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर ये कैमरा इसको फोकस करके दिखा सकता है तो देखें। मान लिया कि ये आपका पेज है, ये आपका पेज है जहां पे ये मार्जिन लाइन आपको नजर आ रही है। तो आप बिल्कुल पेज उसी तरह रेडी करेंगे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यहां फिर हाशिए के बिल्कुल अंदर और साथ से आप शुरू करेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कौमा दायित्व स्कूल, या अपने स्कूल का आप नाम लिखें जहां भी पढ़ते हैं, कौमा मंडी बहाउद्दीन और शहर का नाम लिखें। अच्छा, बाज़ औक़ात असातिज़ा गलती से या बच्चे खुद ऐसा कर देते हैं, लिखते हैं कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। तो ये बात याद रखने की है, हम या तो जनाब लिख सकते हैं या प्रिंसिपल, जैसे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहिब। अच्छा, ये हम दोनों इकट्ठे क्यों नहीं लिख सकते? लॉजिक इसकी ये है कि दोनों के मीनिंग्स एक ही हैं। जैसे हम कहेंगे जी हम माह रमजान के महीने के रोजे रखेंगे, माह रमजान के महीने के, यानी माह का मतलब भी महीना और महीना को वैसे ही महीना। तो यही यहाँ पे भी लॉजिक है। दोबारा से सुन लीजिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कौमा दायित्व स्कूल कौमा मंडी बहाउद्दीन। अच्छा, बाज़ औक़ात असातिज़ा जो है वो अपने स्कूल का नाम और शहर का नाम छुपाने के लिए कहते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, और बच्चों में ये आदत डेवलप हो जाती है, वो बाज़ औक़ात ओरिजिनल भी दरखास्त लिखना शुरू करें तो वो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल आगे डॉट डॉट लिख देते हैं, यानी ये पता ही नहीं है कि किस स्कूल के प्रिंसिपल को लिखी जा रही है। लिहाजा पहले आप सही दरखास्त लिखने का तरीका बच्चों को सिखा दें, उसके बाद बाकी चीजें सिखाई जा सकती हैं। अच्छा, फिर अमूमन हमारे यहाँ जो किताबों में दरखास्तें मिलती हैं मैट्रिक तक, उसमें ये उन्वान नहीं होता, और जैसे ही बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे प्रोफेसर उनको ये टाइटल लिखना सिखाते हैं, तो वो बेचारे अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि वो उनकी आदत का हिस्सा नहीं होती और एक नंबर उनका कट जाता है और दरखास्त भी सही नहीं होती। तो लिहाजा मेरा मानना ये है कि पहले दिन से ही बच्चों को सही सिखाना चाहिए। अगर आप पहले गलत सिखाएंगे, जब वो उनकी आदतें सानिया बन जाएगी, फिर चाहे आप जो मर्जी कर लें, वो अक्सर गलती करेंगे, वो आदत उनकी जान कभी नहीं छोड़ेगी। तो लिहाजा जब भी बच्चों को सिखाएं तो सही सिखाएं। मसलन जैसे हमारे यहाँ खताती में एक आपको मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ मैम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बे इस तरह लिखना सिखाते हैं, एक डॉट, दूसरा, तीसरा और चौथा, और बच्चों को कहते हैं पहले डॉट को यूं मिलाना है, फिर यूं मिलाना है, फिर यूं। तो इस तरह से वो बे लिखना सिखाते हैं, और असल में बे ऐसे है, पहले तिरछी है, फिर आगे आके ऊपर ऐसे हो जाती है। बे का ये तरीका है। तो जब बच्चा इस तरीके से बे सीख जाता है तो वो सारी जिंदगी इस तरह की बे लिखता रहता है। तो लिहाजा कभी भी बच्चे को गलत नहीं सिखाना चाहिए, सही सिखाने में चाहे 1-2 दिन ऊपर लग जाए, लेकिन सही सिखाना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी लाइन पे आएंगे तो उन्वान लिखेंगे दरमियान में बिल्कुल, फिर आप राबते की अलामत डालेंगे, एक डॉट ऊपर और एक नीचे, और आके आप वो पर्पस लिखेंगे कि किस लिए आप दरखास्त लिख रहे हैं, तो वो है दरखास्त बराए फीस मुआफी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे जनाब अगली लाइन पे जनाबे आली। आप जनाबे आली लिखेंगे, यहां भी एक बड़ी गलती होती है। बाज़ औक़ात क्योंकि प्रिंसिपल फीमेल होती हैं तो असातिज़ा को सिखा देते हैं जनाबे आलिया, बिल्कुल गलत है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जनाबे आली ही लिखा जाएगा। और बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आया जनाब की जगह पे जनाबा लिख देते हैं, जनाबा आलिया। तो ये दोनों चीजें गलत है, आपने जनाबे आली ही लिखना है। और आगे ये अलामत आप देख रहे हैं, ये खिताबिये की अलामत है, ये आपने डाल देनी। और बाज़ औक़ात बच्चे यहां पे खड़ी जबर लगा देते हैं, तो इसका मतलब वो बन जाता है जनाबे आला खड़ी जबर के साथ। तो इसलिए ये भी गलती है, ये भी बच्चों को नहीं करने देनी।
और उसके बाद फिर आप यहां से शुरू करते हैं दरखास्त मोअदबाना गुजारिश है। अब यहां भी एक बड़ी गलती है, गुजारिश जो है वो जे के साथ है, जाल के साथ नहीं है, जैसा कि ऊपर मैंने जाल के साथ लिखा है, ऐसा नहीं है। अगर आप जाल के साथ लिखेंगे तो इसके मानी बिल्कुल बदल जाएंगे। यहां पे जरा देखिए, ये जो गुजारिश है रे के साथ, इसका मसदर है गुजारदन। गुजारदन से गुजारिश बना, जिसका मतलब होता है पेश करना, अदाए मुद्दा, अपना मुद्दा बयान करना, अदा करना। और जो जाल के साथ है वो गुजाश्तन मसदर से बना है फारसी से, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। यानी मोअदबाना गुजारिश है, यानी मैं छोड़ देता हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं गुजारिश कर ही नहीं रहा, इसका ये मतलब बनता है। तो लिहाजा गुजारिश हमेशा जे के साथ लिखी जाए, ना कि जाल के साथ लिखी जाए। फिर आगे वो जो भी उसमें है कि मेरे वालिदैन गरीब है, या जो भी मजमून लिखना चाहता है वो यहाँ पे लिखेगा। और फिर तो बिल्कुल जो आखिरी लाइन जिस पे वो लिखेगा कि आपकी ऐन नवाजिश होगी, तो ये इसी तरह पैराग्राफ की सूरत में, ये देखिए ऊपर से जनाब अली मोअदबाना शुरू हुआ, फिर इधर ही बिल्कुल आपको ये आपकी ऐन नवाजिश है लिखना होगा। और फिर जब आप इसको इख्तिताम करेंगे तो आधे से कुछ इधर लेफ्ट साइड पे यानी चौथाई हिस्से में आप लिखेंगे अल आरिज या दरखास्त गुजार, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नीचे आपका ताबे फरमा शागिर्द। अच्छा, यहां भी ये गलती होती है, ताबे फरमा जो है ये दुरुस्त है, बाज़ औक़ात बच्चे लिख देते हैं या असातिज़ा लिखवा देते हैं ताबेदार। ताबेदार का मतलब होता है, जैसे यहां देखिए लिखा है मैंने, समझदार यानी समझ रखने वाला, तमीजदार तमीज रखने वाला, हकदार हक रखने वाला, ताजदार ताज रखने वाला। इसी तरह अगर लिखेंगे कि आपका ताबेदार, तो मतलब ये है कि आपको ताबे रखने वाला, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल को, दरखास्त लिखने वाला प्रिंसिपल को ताबे नहीं अपने रखता, जबकि प्रिंसिपल के वो खुद ताबे है, तो वो ताबे फरमान है, उसके फरमान के ताबे है। तो लिहाजा ताबेदार लिखना बिल्कुल गलत है, मानी बदल जाएंगे। और आप यहां पे लिखेंगे आपका ताबे फरमा शागिर्द या शागिर्दा अब्दुल रहमान जमात अब्दुल। अब जो आखिरी लाइन है जहां पे वो खत्म करेगा, बिल्कुल इसी की सीध में दाएं तरफ यानी राइट साइड पे आप तारीख लिखेंगे, और तारीख उसी तरह लिखेंगे जैसा कि मैंने कल आपको सिखाया था पिछली वीडियो में, कि 28 लिखने के बाद आगे आप एक छोटी सी डैश डालेंगे, फिर महीने का नाम लिखेंगे, और फिर साल, और फिर आगे वो ईस्वी है या हिजरी या क्या है, ईस्वी है चूंकि, तो आप ईस्वी लिख देंगे। ये तारीख लिखने का तरीका ठीक है। इसके अलावा आप हिंद से इंग्लिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दरखास्त उर्दू में है, तो उर्दू में ही अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा किसी तरीके से भी जो है वो तारीख लिखना गलत है। मिसाल के तौर पे जैसे आप इस तरह से तारीख लिख दें कि ये 28/3/20, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। वो तरीका है जो मैंने सिखाया, इस तरह ये आपकी दरखास्त जो है मुकम्मल हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि कॉलेज के तलबा के लिए भी ये बड़ी मुफीद वीडियो है, इसलिए इसको जरूर देखिए खुद भी, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये जो आपके पास इल्म है, ये भी अमानत है और इसको शेयर करना चाहिए। वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा अगली वीडियो के साथ।